हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकी फैमिली ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। और गुड मॉर्निंग गाइस। भैया ठंडी बहुत है, नहा लिया है सुबह से। और देख लीजिए हम लोग नहा के आए हैं। देखो बहुत ठंडी है। चलिए तो फिर बना लेते हैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, फिर कुछ और काम करेंगे क्योंकि सुबह से चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। नहाने के पहले एक बार पी चुके हैं, नहाने के बाद फिर से एक बार बनेगी चाय अदरक वाली। आइए तो आप लोग भी पी लीजिए, इसके बाद बनेगा हमारा खाना। और यहाँ पर देख लीजिए ये मोहतरमा पूजा पाठ में लग गई हैं, क्योंकि नहाने के बाद ही पूजा करती हैं। तो पहले वैसे तो एक बार पापा जी पूजा कर लेते हैं, बट इसके बाद हम लोग भी थोड़ी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी पूजा तो करते ही हैं अलग अलग। तो माथा टेक लेते हैं और आप लोग भी कर लीजिए दर्शन भगवान जी के। और मेरे यहाँ ये जो मूर्ति है कितनी सुंदर है, कान्हा जी की, और बड़ी प्यारी है। और बताइए तो फिर आप लोगों को मेरे भगवान जी कैसे लगते हैं? मैंने इससे पहले भी एक बार अपने भगवान जी दिखाए हैं। और अब हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं अदरक वाली चाय, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ हो रही है। तो ठंडी के मौसम में चाय तो बहुत ही प्यारी लगती है और सबको लगती है, और ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मेरी देवरानी आरती मेरे लिए चाय बना रही है, बोल रही थी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी। और अभी सुबह का टाइम है तो सभी लोग सो रहे हैं, बस हम दोनों ही, और मम्मी भी साथ में उठ जाती हैं सुबह से। और पापा जी तो सबसे पहले उठते हैं, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ करना होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही पूजा करते हैं सुबह से। वो करीब उठ जाते हैं 5 बजे के करीब उठ जाते हैं। और फिर इसके बाद मम्मी, फिर इसके बाद हम लोग उठते हैं। तो ठंडी में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि अभी दिसंबर का मौसम चल रहा है, आपको पता ही होगा। और ठंडी बहुत तेज़ पड़ रही है तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मम्मी जी लोग बाहर से आ गई हैं घूमकर, क्योंकि वो सुबह से घूमने के लिए जाती हैं नहा धोकर। तो वो यहाँ पर आ गई हैं, और वो यहाँ पर आ गई हैं मम्मी जी किचन में, देख रही हैं सामान वामान बिखरा तो नहीं है, क्योंकि उनको देखना पड़ता है सब सेट है। तो बस वो वही चेक कर रही हैं, उनको कोई डिब्बा खाली करना था अचार का, तो वो ढूंढ रही हैं कि कहाँ गया है। और यहाँ पर आरती उनको बताने के लिए आई थी कि डिब्बा कहाँ पर रखा है। और आइए आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो चलिए हम लोग पहले फटाफट से चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं चाय के साथ टोस्ट। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ टोस्ट। और यहाँ पर हम लोग चाय के साथ टोस्ट खा रहे हैं, और साथ ही में आप लोगों से साथ ही में हम लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। आरती बोल रही है कि आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो सभी लोग हंसेंगे, क्योंकि वो कुछ बोल रही है। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में भाषा में बात की जाती है, तो हम लोग आपस में वही बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड के तो हैं ही, उसमें क्या है। और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं खाना, क्योंकि सुबह से दोनों ही खाना बनाते हैं, मैं और मेरी देवरानी आरती। तो हम लोग दोनों खाना बनाने जा रहे हैं। आरती ने सब्ज़ी कट करके रख दी है, और यहाँ पर मैं दाल को चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ गैस पर। तो बस वही है। और नमक था नहीं, तो बस वो दुकान में लेने के लिए गई थी, क्योंकि अभी मेरे देवर जी की 2-3 महीने पहले किराना की दुकान है, तो अभी परेशान नहीं होना पड़ता है बाहर किसी चीज़ के लिए। जो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो बस दुकान से ही उठा लाते हैं, तो कोई परेशानी भी नहीं होती है। इसी वजह से अभी वो चली गई नमक लेने के लिए, और मैं यहाँ पर उसका वेट कर रही हूँ। दाल चढ़ाना है, क्योंकि खाना लेट भी हो रहा था। और यहाँ पर मैंने दाल को पकने के लिए चढ़ा दिया है। और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर पत्ते वो मिक्स वेज की सब्ज़ी, सब कुछ मिला लिया है उसमें, तो वही बना रही हूँ सब्ज़ी। और अभी बच्चे वगैरह सभी सो रहे हैं,
तो परेशान नहीं करती है, क्योंकि छोटी बेटी है वो उठ जाती है तो वो खाना बनाते समय बहुत ही परेशान करती है। तो इसी वजह से हम लोग फटाफट से खाना बना लेते हैं। और यहाँ पर जो है आरती को हरी मिर्ची खाना बहुत पसंद है इस तरीके से, तो बस वो वही बीच से कट कर रही थी। और दाल के लिए टमाटर भी कट कर लेने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्जी। और कढ़ाई थोड़ी काली काली दिख रही है, तो आप ये मत समझना कि अच्छे से धुलती नहीं है। उसको कितना भी धो लो फिर भी वो साफ़ नहीं निकलती है, क्योंकि बहुत ही पुरानी कढ़ाई हो गई है। करीब 20 साल से तो कम की नहीं है, क्योंकि 10 साल से तो मैं ही इस कढ़ाई को यूज कर रही हूँ। और फिर उसके पहले की भी ये मम्मी बता रही थी, तो वो साफ़ निकलती नहीं है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्जी। तो उसमें ऑयल में थोड़ा सा पहले जीरा डाल दिया, फिर लहसुन, उसके बाद में प्याज डाल दूँगी। तो बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ मिक्स वेज की सब्जी, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, कोई तामझाम नहीं। तो मैं बस बना ले रही हूँ उसी तरीके से। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, क्योंकि कुछ खास नहीं होता है तो फिर मुझे ऐसे ही लगता है। बट कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग जाएं, और धीमे धीमे सब कुछ सीख जाऊंगी। तो बस इसके बाद मैं इसमें, अब मेरी प्याज अच्छे से भुन गई है तो मैं इसमें वो सब्जी कटी हुई सारी इसमें डाल दूंगी ऑयल में। तो फिर इसको अच्छे से पका लूँगी, चलाती रहूँगी तब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां जो इकट्ठी काट के रखी हुई थी, देवरानी मुझे दी हुई थी कट करके, तो वो मैंने अच्छे से प्याज में मिला दिया है उसको। और मैं इसको तब तक भूनती रहूँगी जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए। तो फिर वो ऑयल में तो इसको तब तक चलाती रहूँगी। और मटर मेरी यहाँ पर रखी हुई थी, बट थोड़ी थोड़ी सी वो चूहों ने खा ली थी, तो उस वजह से नहीं डाली है सब्जी में मटर। क्योंकि अभी पापा ने 1-2 दिन पहले ही दवा रखी हुई है चूहों के लिए, चूहे मारने वाली। तो डर लगता है कि अगर वो कुछ जूठा कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। इसी वजह से मटर रखी हुई थी, उन चूहों ने जूठी कर ली थी, तो इसी वजह से सब्जी में नहीं डाली है। और यहाँ पर मेरी जो मिक्स वेज की सब्ज़ी है वो अच्छे से बॉयल हो गई है, तो उसमें मैं ये पिसे हुए मसाले डाल दूँगी, जैसे कि मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और यहाँ पर नमक भी ऐड कर दूँगी अपने स्वाद अनुसार, जितना आप खा सकते हैं बस उतना ही डालें। यहाँ पर मेरे यहाँ तो सभी थोड़ी तेज़ नमक ही खाते हैं, बस मैं ही हूँ कि जो थोड़ा कम नमक खाती हूँ, तो मैं उसी प्रकार डाल देती हूँ नमक। और मैं अब अच्छे से मिला दूँगी इसको सब्जी को। और यहाँ पर मेरी एक साइड दाल भी हो रही है, तो मैं दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बनाती हूँ दाल, तो बस इसी वजह से। और यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म ठंडी के मौसम में खाना। और यहाँ पर मैं अच्छे से सब्जी को मैंने मिला दिया है सारे मसालों को, तो इसको अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर, और थोड़ी 1-2 मिनट तक बस और भून लूँगी। और उसके बाद मेरी सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। तो फिर बताइए आप लोगों को मेरी सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर मेरी चढ़ी हुई है एक साइड दाल, तो बस उसी की तैयारी है। और मिर्ची भी मेरी बॉयल होके रख गई है। और यहाँ पर मेरा आटा लगा हुआ है रोटियों के लिए, तो बस रोटियां भी सेक लेंगे धीमे धीमे। तो चलिए फिर बना लेते हैं जल्दी से खाना, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। और अब मेरा खाना पीना सब बन गया है, तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए रूम में आ गई हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। अभी सभी जगह हो रही है, उसमें कुछ अलग से बात नहीं है, फिर भी थोड़ा रूम में आ गई थी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि इनको अच्छे से सेट कर दूँ, कपड़े वगैरह बिखरे डले हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे सोकर उठ गए हैं, तो बस कमरे को ही सेट करना है।
चलिए तो गाइस मेरा खाना बन गया है। अब मैं ये कपड़े वगैरह रख देती हूँ और मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और बताइएगा मेरा वीडियो आज का आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब कर कर ही जाएँ। बहुत ठंडी है और नहाने में तो जान ही निकलती है भैया। खाना पीना सब बन गया है। मैंने और मेरी देवरानी मिलकर खाना बना लिया है और अब जो बाकी का बचा हुआ काम है वो भी हो जाएगा। बस चलिए तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।